नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। ट्रैफिक की सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूं कि पुलिस वाले छुपते क्यों हैं पेड़ के पीछे। अचानक जो है भूत की तरह कैसे प्रकट हो जाते हैं, यमराज की तरह कैसे प्रकट हो जाते हैं। जब भी कोई ट्रैफिक तोड़ता है एकदम बीच सड़क पे खड़े हो जाते हैं आकर के कि भाई अब तो तुझे जाने ही नहीं देंगे, हम तेरा चालान कटना ही कटना है। आपको मैं बताता हूँ। असल में आप शायद नहीं जानते, आम जनता शायद नहीं जानती, ट्रैफिक पुलिस के पास अपने बूथ्स नहीं होते। यहाँ तक कि जो टीआई होता है उसके पास भी अपने बूथ नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने जो है अवैध रूप से बूथ एक्वायर किए हैं या कहीं जगह उन्हें मिल गई तो उन्होंने जो है उस पर टीन टप्पट डाल करके उसको अरेंज कर लिया है, अपने बूथ का बैठने का सिस्टम बना लिया है। लेकिन वो 4 आदमी बुला ले, 2 आदमी आ जाएं उससे मिलने के लिए, वो सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम उनके पास नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले हुआ करते थे वो बूथ, लेकिन दिल्ली पुलिस में एक कमिश्नर आए YS डडवाल। उनके आने के बाद जब ये तब्दीलियां हुई, उन्होंने जो है ट्रैफिक पुलिस के सारे बूथ ही तोड़वा दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अगर कमरे में बैठेंगे तो ट्रैफिक कौन संभालेगा, इनकी ड्यूटी सड़क पर है, कमरों के अंदर बैठने की नहीं है, ट्रैफिक बूथ सारे तोड़ दो। हालांकि अगर सवाल जवाब का जो है अधिकार होता तो उनसे ये पूछा जाता कि क्या जो रोजनामचा है वो लिखने के लिए पुलिस वाला सड़क पे घूमेगा, वो सड़क पे ले लेके जाएगा। रोटी जब खानी होगी तो उसको कहाँ खाएगा, सड़क पे बैठ के खाएगा, या सुबह अपने घर से खा के आओ, उसके बाद जब ड्यूटी खत्म होगी 24 घंटे बाद फिर घर ही जा करके खाना। या फिर जब जो है आप वर्दी लगा करके आओगे सफ़ेद वाली तो घर से ही लगा करके आना। जब ड्यूटी पे आओगे यहाँ आकर के मत लगाना, चाहे वो गंदी हो मैली हो कुछ भी हो, सज़ा हम दे देंगे आपको, लेकिन आप लगा करके घर से आओगे। उसके बाद रात को जब भी आपकी छुट्टी होगी तब आप वापस जाओगे। ये सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं था। आपको बताऊं कि महिलाओं को इतनी बड़ी समस्या होती है, ट्रैफिक पुलिस में इतनी बड़ी समस्या होती है जिसका समाधान कोई नहीं है आज तक, ना तो किसी के दिमाग में भी शायद नहीं आया। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े एग्जाम दे करके ये लोग कैसे जो है पुलिस में आकर के इतने बड़े अफसर कैसे बन गए। ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई कि उन्हें जो ये इंसानियत भरी जो बात है ये आज तक नहीं लगी उन्हें। मतलब उन्हें आज तक ये बात नहीं लगी कि जो काम हम दिन में करते हैं, दिन भर में हम खाते पीते हैं, हक दे मुदते हैं, सब काम हम जब करते हैं तो क्या ये पुलिस वाला नहीं करता होगा, ये पुलिस वाली नहीं करती होगी क्या? वो भी तो इंसान है हमारी तरह। क्या आप ही सिर्फ इंसान है? वो इंसान नहीं है, सभी एक समान है। ऊपर वाले ने सबको एक समान बनाया, नीचे आकर के सब ने अपनी अपनी पोस्ट बना ली, तब वो बड़े छोटे हो गए, वरना उसकी नज़र में सब तुम एक हो, सब एक बना करके भेजे उसने। आपको मैं बता दूंगा, ट्रैफिक पुलिस वाली को कहीं बाथरूम आ जाए तो वो पागल हो जाती है। ये सोच सोच करके महकमे को गाली दे देती है कि बताओ इन्होंने हमारे लिए कहीं बाथरूम की भी सुविधा नहीं रखी हुई है। कहीं मान लो पेट खराब है किसी महिला का, उसको पोटी भी आ सकती है। आप ये सोचिए महीने में जो है उनको जो ऊपर वाले ने दी हुई है बीमारी, उसके लिए भी जो है वो परेशान हो सकती है, वहाँ भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि महिलाओं की संख्या थोड़ी कम होती है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकती, अपनी व्यथा को बता भी नहीं सकती। लेकिन ये बात किसी को नहीं समझ आती। हालांकि साथी जो कर्मचारी हैं उनको समझ आती है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो कुछ कर नहीं सकते। इसी दौरान उन्हें खाना भी खाना होता, दोपहर भी होती है, लंच टाइम में खाना भी खाना होता। तो जैसे सड़क पे सब खा रहे हो तुम भी खाओ। इसी तरह जो है जब कपड़े चेंज करने होते हैं, क्योंकि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो है अपनी वर्दी में तो 24 घंटे नहीं घूम सकता ना। कभी तो आपको वर्दी उतरवाओगे। गर्मी का टाइम जब होता है तब जो है ये जो मोटी वर्दी होती है वो इतना इतना काटती है अंदर से, इतना पसीना देती है, टोपी जो है इतना पसीना देती है कि उसको इंसान पहन नहीं सकता, एक आम इंसान नहीं पहन सकता। लेकिन एक ड्यूटी तक आदमी सोचता है चलो हमें 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी है, तब तक हम पहन लेंगे, उसके बाद हम उतारेंगे। लेकिन वो तब भी नहीं उतार पाते क्योंकि चेंजिंग रूम नहीं है कहीं। कई बार हमने देखा है खुद कि उन्होंने फ्लैक्सी बोर्ड लगा दिए और फ्लैक्सी बोर्ड लगा करके सड़क किनारे वहीं पे वो जो है छोटा सा जो है उसको कमरे का रूप दे दिया, झोपड़ी का रूप दे दिया, और वहीं जो है बेचारी वो बदल रही हैं लड़कियां।
कल को कुछ हादसा हो जाए, कोई वीडियो बना ले उनकी या कोई और गलत हरकत कर दे, तो क्या डिपार्टमेंट इसका जवाब देगा? क्या उन महिलाओं के घर वालों को जवाब देगा ये डिपार्टमेंट? इन सब बातों का मैं आपको बता दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता सीनियर अफसर हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता सीनियर अधिकारियों को। और मैं आपको बताऊं कि एक जो सर्कल होता है उसके अंदर कम से कम नहीं तो 50 से 60 पुलिस वालों की जरूरत होती है, बल्कि ज्यादा की होती, कम नहीं होती। लेकिन वहां है कितने? 25 30 40, 25 30 40 ऐसे लोग हैं। जहां 100 लोगों की जरूरत है तो वहां जो है इन्होंने 30 35 लोग दिए हुए हैं। जहां 100 से ज्यादा लोगों की जरूरत है वहां इन्होंने 50 लोग दिए हुए हैं। क्योंकि एक रेड लाइट पे आप कम से कम 2 आदमी 4 आदमी तो खड़ा करोगे। जब आपको चालान भी चाहिए, आपको ट्रैफिक भी स्मूथ चाहिए, आपको सब कुछ स्मूथ चाहिए, तो आपको एक रेड लाइट पे कम से कम 4 आदमी तो देने ही देने पड़ेंगे, ताकि 2 जो है लोगों को भी रुकवा सके और 2 जो है ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चालू करा सके। लेकिन होता क्या है? होता इसके बिल्कुल उलट है कि ट्रैफिक पुलिस वाला दिया जाता है 1 या 2 और उसको कहा जाता है तुम जो है चालान भी काटोगे और तो जाम भी नहीं लगना चाहिए। अब दोनों काम वो हनुमान बन के कैसे करे? हालांकि वो करता है, कैसे भी करे वो करता है, गालियां भी खाता है वो सड़क पे खड़ा होकर। धुआं और प्रदूषण ये जो जितना भी ये ले रहा है वो सब फ्री फंड का है। गर्मी का समय होता है, प्यास लगती है इंसान को, पानी तक की सुविधा नहीं होती। रेस्ट की तो बात ही छोड़ दो आप, पानी तक की वहां सुविधा नहीं होती कि आदमी बैठ करके पानी भी पी ले, कोई छायेदार जगह पर बैठ जाए। ये वजह है पेड़ के पीछे छुपने की। और प्रेशर इतना होता है चालान काटने का कि आज तुमसे 500 चालान चाहिए, आज तुमसे जो है 200 चालान चाहिए, ट्रिपल राइडिंग के अलग चाहिए और रश राइडिंग के अलग चाहिए। इस तरह जो है एक फरमान लागू कर दिया जाता है कि नहीं भाई ये तुमसे चाहिए। हालांकि अभी कुछ महीनों से आंकड़े नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दबाव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान करो, वरना अफसर ये समझते हैं कि भाई तुमने जो है रिश्वत ले ली होगी, क्योंकि चालान बिना करे तुमने छोड़ दिया होगा, पैसा ले लिया होगा। इसलिए उनका मानना है कि भैया चालान ज़्यादा से ज़्यादा आप करो। तो और हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है, मैं इस बात को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। तो ये एक मुख्य वजह है जो पुलिस वालों को दिखती है, सारे अफसरों को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। कितना क्या लगेगा आपका, क्या खर्च होगा, क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी जमीन आपकी अपनी है। आप कहीं भी सड़क पे जो है बूथ बना लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस के जो है कितने सारे जो है बूथ बने हुए होते हैं, जो पुलिस पोस्ट होती है वो कितनी सारी बनी होती है सड़क किनारे, वो सब की सब जो है अवैध रूप से बनी हुई होती है। किसी की भी जगह पे बन गई हो, कोई मांगने थोड़ी ना आ रहा, कोई छुड़ाने थोड़ी ना आ रहा है कि नहीं भाई ये तो मेरी जगह है, इस पे हटाओ यहाँ से बूथ। किसी की हिम्मत नहीं है कहने की। हालांकि मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साइड में कहीं जगह मिल जाती है तो वहां जो है पुलिस खुद अपना इंतजाम कर लेगी, कोई जरूरत नहीं है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये आदेश दे दे कि आपको जहां जैसी जगह मिलती है आप वहां पर जाकर के बूथ बना लो, मैं दावे के साथ कहता हूं रातों रात वो लोग जो है हनुमान बन के बूथ बना लेंगे अपने। लेकिन चूंकि उनके साथ तो कोई विपदा आ नहीं रही है, उन्हें तो कोई परेशानी हो नहीं रही है, तो इसलिए उन्हें क्या लेना देना इन बातों से, इन सब चीज़ों से कोई उन्हें मतलब नहीं है। खैर, ट्रैफिक की सीरीज ये चल रही है, मैं जल्दी एक नई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।